राधे राधे भक्तों। देखिए, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में भगवान का नाम ही सब एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र सहारा है। ये बात सत्य है। अगर हम शास्त्रों की बात माने, तुलसीदास जी की बात माने, हम संतों की बात माने, तो ये बात फैक्ट है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा है, दूसरा कुछ भी नहीं बोला, केवल नाम आधारा। लेकिन इतना कुछ होने पर भी विश्वास क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है पाप। जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती, अशुद्ध रहती है, पाप में रहती है, उनको भगवान पर, भगवान के नाम पर, संतों की वाणियों पर, हमारे शास्त्रों पर विश्वास नहीं हो पाता है। देखिए, रामायण में भगवान ने कहा, भगवान तुलसीदास जी ने लिखा कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावनाओ। भगवान राम सुग्रीव जी को समझा रहे हैं कि जिनके पाप अधिक हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावनाओ। ऐसे व्यक्तियों को मेरे भजन का भाव भी नहीं आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं कर पाते हैं। और कौन कर पाता है? यह गुण साधन ते नहीं होए, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। ये जो साधन है, ये हर किसी पर भगवान कृपा नहीं करते हैं। नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी हम नाम नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमारा दोष है। क्या दोष है? क्योंकि हमारे पाप अधिक है। कई बार ऐसा होता है कि हम समझाने की कोशिश करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, अपने घर परिवार में, अरे भैया तू भगवान का राम राम किया कर, नाम किया कर, कुछ तो बोल, नाम नाम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, गणेश गणेश बोल, जो अच्छा लगे बोल। फिर भी वो बोल नहीं पाता। उसका कारण क्या है? उसकी बुद्धि की अनिर्मलता। बुद्धि निर्मल नहीं है, क्योंकि बुद्धि बिना निर्मल हुए नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है, हम चाहते हैं कि हम भी BMW खरीदें, मर्सिडीज़ खरीदें, बड़ी से महंगी कार खरीदें, नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतना धन नहीं है मर्सिडीज़ खरीदने का। लेकिन जो एक अरबपति है, जो बहुत धनवान व्यक्ति है, वो चाहता है खरीदना तो खरीद लेता है। इसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा को समझने के लिए भी बहुत अधिक निर्मल बुद्धि चाहिए। निर्मल बुद्धि नहीं है तो हम भगवान के नाम की महिमा को समझ नहीं सकते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होए। देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। भगवान की कृपा किसी किसी पर होती है। सब्जी मंडी में तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन डायमंड के शॉप पे चढ़ने वालों की भीड़ नहीं होती। वहाँ तो कोई एक आध दो ग्राहक चल जाए बड़ी मुश्किल से, तो उसमें उनका काम हो जाता है। तो यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। देखिए, इसी संदर्भ में आपको मैं घटना जो बताने जा रहा हूँ, एक डॉक्टर की है। प्राय डॉक्टर को देखा जाता है, डॉक्टर जो लोग होते हैं ईश्वर को नकारते हैं, ईश्वरीय शक्ति को नकारते हैं, भगवान को नकारते हैं, शास्त्रों को नकारते हैं। उन्हें ये पढ़ाया जाता है, उनकी बुद्धि ऐसी बना दी जाती है। लेकिन मैं आपको जिस डॉक्टर की बात बताने जा रहा हूँ, ये डॉक्टर, इनके एक गंभीर बीमारी हो गई थी, वो था टीबी। आज की डेट में, वर्तमान समय में टीबी क्या बड़े से बड़ी बीमारी का भी इलाज हो जाता है। लेकिन ये घटना पुरानी है। जब उनके टीबी रोग हुआ था उस समय इसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने खुद का इलाज खुद भी किया। इसके अलावा उन्होंने उनके जो मित्र मंडली थी, सब अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि अमेरिका तक भी जाके इलाज करवा के आए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। डर ऐसी चीज़ है जो आदमी को झुका देती है, तोड़ देती है। अब उनको अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी, तो अब उन्होंने भगवान की शरण में जाने की सोची। तो उन्हें एक संत मिले, भगवान की कृपा से उन्हें एक संत मिले, और उन संत ने एक मंत्र उनको दिया, वो है श्री कृष्ण शरणम मम। ये भगवान का ही नाम है, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि संप्रदाय का, वल्लभ कुल का श्री कृष्ण शरणम मम। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में हूँ। वो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इसका जब उन्होंने प्रारंभ कर दिया, गंगा जल का नित्य सेवन करने लग गया। उन्होंने दवाइयाँ सब बंद कर दी थी। सब कुछ जो एक घरेलू उपचार था वो उन्होंने हल्का फुल्का किया। इसके अलावा उन्होंने ये श्री कृष्ण शरणम मम, इसका ही शरण, भगवान की शरण में उन्होंने ग्रहण करी इस नाम के माध्यम से। देखिए, चमत्कार ऐसा हुआ कि थोड़े समय के पश्चात ही उन्हें अपनी तबीयत में सुधार होना लग गया, और उनकी बीमारी जो कि एक असाध्य रोग बन चुकी थी, जो उनकी मौत का कारण बन सकती थी, वो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। देखिए, सबको, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ये भूमिका बनाई थी कि देखिए कि भगवान का नाम हर कोई नहीं ले पाता है, जिस पर भगवान की कृपा हो वही ले पाता है।
कोशिश करनी चाहिए हम भी भगवान का नाम ले सकें। नहीं ले सकते, आप मोबाइल के माध्यम से लीजिए, मोबाइल में आप कीर्तन चला दीजिए, वो ध्वनि तो किसी न किसी के कानों में पड़ती रहेगी अगर मुख से नहीं लिया जाएगा, वो आदत डेवलप होगी। मशीन लगा दीजिए, आजकल तो हरे कृष्ण मशीन भी आती है, मशीनें लगा दीजिए, मोबाइल में चला दीजिए, घर में सुनते रहिए, ऑफिस में सुनते रहिए, दुकान पे सुनते रहिए, जहाँ आप बैठे हैं आप वहाँ बैठकर सुनने का अभ्यास कीजिए, सुनते रहिए। नहीं भी सुने तो चलता रहेगा, तो कानों में शब्द जाते रहेंगे, तो कभी न कभी तो हम पे कृपा हो ही जाएगी। राधे राधे।